निकाह ख्वां जब एनी से उसका निकाह पढ़वाने के लिए आगे बढ़ता है तो हाल में एक ऐसी खामोशी छा जाती है कि सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। फैज अपनी पर अकड़ कर बैठा है और उसकी नजरें हाल के दरवाजे पर हैं, जैसे वो किसी के आने का नहीं बल्कि अपनी फतह का इंतजार कर रहा हो। मगर उसी लम्हे हाल के भारी दरवाजे एक जोरदार धमाके से खुलते हैं और पूरे हाल की फतह एक सेकंड में बदल जाती है। जावियार, जिसके बारे में सबका ख्याल था कि वो हिम्मत हार चुका है, वो पूरे जाओ जलाल और गुस्से के साथ हाल में दाखिल होता है। जावियार की आंखें खून आलूद हैं और उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती बता रही है कि वो आज किसी को भी खुशने के मूड में नहीं है। जावियार के साथ एक प्रासरार खातून भी है जिसने अपने चेहरे को चादर से ढांपा हुआ है, मगर उसकी आंखों में छिपा हुआ दुख साफ नजर आ रहा है। जावियार की गरजदार आवाज पूरे हाल के दर व दीवार को हिलाकर रख देती है। रख जाइए, ये निकाह नहीं हो सकता, ये शादी अभी और इसी वक्त रोक दी जाए। मेहमानों में एक खलबली मच जाती है। लोग अपनी जगहों से खड़े हो जाते हैं और इन्हीं के वालिद असलम साहब गुस्से से जावियार की तरफ लपकते हैं। इसलम साहिब चलाते हैं, जावियार तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरी बेटी की शादी में हंगामा करने आए हो? पुलिस को बुलाओ, उसे बाहर निकालो। जावियार एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, इनकल पुलिस तो आएगी मगर मुझे ले जाने नहीं बल्कि इस धोखेबाज दोलहा को गिरफ्तार करने के लिए। फैज स्टेज से खड़ा होता है, उसके माथे पर पसीना आ चुका है मगर वो अपनी आवाज को मजबूत बनाकर कहता है, जावियार तुम पागल हो गए हो, ये सब क्या बदतमीजी है? जावियार कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक इशारा करता है और वो खातून जो अब तक खामोश खड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ कदम बढ़ाती है। वो खातून जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है वो फैज के सामने खड़ी होती है और उसके चेहरे से चादर हटाती है। फैज उसे देखकर ऐसे पीला पड़ जाता है जैसे उसके सामने उसकी मौत खड़ी हो। वो हकलाकर कहता है, तुम यहां कैसे? इससे पहले कि फैज कुछ और कहता, इस खातून ने अपना पूरा जोर लगाकर फैज के चेहरे पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज पूरे हाल में सुनी गई। थप्पड़ की उस आवाज ने हाल में मौजूद हर शख्स को सकते में डाल दिया। एनी अपनी जगह पर बदहवासी खड़ी ये सब देख रही है। फैज अपना गाल सहलाते हुए गुस्से और जलत की आग में जल उठता है और जावियार की तरफ देखकर धाड़ता है, जावियार मैं जानता हूं ये तुम्हारी चाल है। फैज सबके सामने चलाने लगता है, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एनी से मोहब्बत करते हो, तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो। वो एनी की तरफ इशारा करके कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस औरत को यहां लाकर मुझे बदनाम करोगे तो एनी तुम्हारे गले लग जाएगी? फैज कहता है, तुम एनी को पसंद करते हो, तुम उसे पाना चाहते हो, इसीलिए तुमने मेरा घर इजाड़ने की कोशिश की है। तुम एक साजिशी इंसान हो जावियार। हाल में मौजूद मेहमानों को भी अब यही लग रहा है कि शायद जावियार ने अपनी मोहब्बत पाने के लिए ये सब ड्रामा रचाया है। एनी की नजरें भी जावियार के चेहरे पर जम जाती हैं। इसकी आंखों में एक सवाल है, एक उम्मीद है कि शायद जावियार अब अपने प्यार का इजहार करे। मगर जावियार एक सर्द और तवील कहकहा लगाता है। उसका लहजा इतना तल्ख और सपाट है कि एनी का दिल अंदर से टूट कर बिखरने लगता है। मगर जावियार एक सर्द और तवील कहकहा लगाता है। उसका लहजा इतना तल्ख और सपाट है कि एनी का दिल अंदर से टूट कर बिखरने लगता है। जावियार कहता है, फैज तुम जैसे छोटे इंसान की सूझ भी तुम्हारी तरह ही घटिया है। मुझे इस लड़की में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। जावियार एनी की तरफ देखे बगैर कहता है, एनी मेरी बचपन की दोस्त है और मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते उसकी जिंदगी जहन्नम बिनते नहीं देख सकता था। वो कहता है, लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहां अपनी मोहब्बत की भीख मांगने आया हूं, मगर मैं सिर्फ इस इंसान का असल चेहरा दिखाने आया था जो पहले से शादीशुदा है। जावियार कहता है, जिस खातून ने अभी इस दरंदे को थप्पड़ मारा है ये फैज की पहली बीवी है जिसे उसने धोखे से एक छोटे से मकान में कैद कर रखा था। जावियार एनी के वालिद से मुखातब होकर कहता है, इनकल आपकी बेटी ने मुझे ठुकरा कर इस इंसान को अपना हमसफर चुना था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। वो एनी की तरफ देखकर नायत हकारत से कहता है, एनी तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे छोड़कर इस बूढ़े और धोखेबाज आदमी के साथ खुश रह पाओगी? जावियार कहता है, तुमने मेरे जज्बात का सौदा किया, तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एनी रोते हुए जावियार का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है, जावियार मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम सच्चे थे। जावियार अपना हाथ झटक देता है और कहती है, माफी एनी, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो माजिरत के एक जुमले से कभी नहीं भरते। जावियार कहता है, मैंने तुम्हें फैज से उसलिए बचाया क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत थी वो तुमने खुद अपने हाथों से मिटा दी है। वो कहता है, अब तुम आजाद हो एनी, चाहे उस फैज के साथ जाओ या किसी और के साथ, मुझे अब तुम्हारी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। जावियार ये कहकर मरता है और निहायत वकार के साथ हाल से बाहर निकलने लगता है। पीछे एनी चीखती रहती है मगर वो पलट कर नहीं देखता। हाल में मौजूद पुलिस अब फैज को हथकड़ी लगा रही है। फैज की पहली बीवी सबके सामने उसके काले करतूत बयान कर रही है कि उसने कैसे उसे मारा पीटा। इसलम साहिब शर्मिंदगी से जमीन में धंसते जा रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने कैसे जावियार को जलील करके अपने घर से निकाला था। एनी शादी के सरख जोड़े में हाल के फर्श पर बैठकर ज़ारो क़ितार रो रही है। उसे फैज के धोखे से ज्यादा जावियार की बेरखी तड़पा रही है। उसे अब वो वक्त याद आ रहा है जब जावियार उसके पीछे पीछे फिरता था और वो उसे हकारत से ठुकरा देती थी।
जावियार हाल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर वो उन्हें बहने नहीं देता। वो अब एक मजबूत इंसान बन चुका है। वो सोचता है कि इनी, तुमने मुझे जितना तड़पाया है, अब तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी होगा। दूसरी तरफ फैज झील की सुलाखों के पीछे से जावियार के लिए जहर अगल रहा है। वो कहता है कि जावियार, मैंने सब खो दिया है, अब मैं तुम्हें भी कुछ नहीं छोड़ूंगा। फैज अब झील के अंदर से अपने दुश्मनों से हाथ मिला रहा है ताकि वो जावियार के कारोबार और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सके। एनी अब हर रोज जावियार के घर जाती है। वो घंटों उसके दरवाजे पर खड़ी रहती है। मजीद ऐसी तफसीली, तवील और सनसनीखेज वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। शुक्रिया।